जी, करें शुरुआत। अब तक जो अपना टॉपिक चल रहा था प्रतिशत, कहाँ तक पहुंचे अपने? टाइप 10। समय तो नहीं मिलता होगा टेस्ट वगैरह देने का? नहीं, बढ़िया बात है। नुकसान और फायदा आपका ही है, मेरी ड्यूटी पूरी हो जाएगी। अभी तो पढ़ाने का काम है, टेस्ट देने का काम बंद भी कर सकते हैं अपने कभी भी, अपने ही हाथ में है। जिनके पास परसेंटेज की सीट नहीं है, आपके पास नहीं? बाकी मंगवा देते हैं। परसेंटेज का सेट, परसेंटेज का 10 सेट मंगवा दे परसेंटेज का। चलिए, अभी अपना चल रहा था टाइप नंबर 10। जिनका क्लास फर्स्ट सेकंड जो भी हो, फर्क नहीं पड़ता कि आप चैप्टर के कहाँ से शुरू कर रहे हैं। यदि आप समझदारी रखेंगे तो आज से भी चैप्टर समझ में आएगा, और नहीं तो पढ़ने के बाद में भी गणित समझ में नहीं आती और अपने आप को एक्सक्यूज देते रहते हैं कि बीजी गणित होता नहीं हमसे या कर नहीं पाते। टाइप नंबर 10 में अगर मैं प्रश्नों की संख्या की बात करूं तो आप पहुंचे थे कहां से कहां तक? 142 से लेके 165 तक, ऐसा है। देखो, समय नहीं मिलता तो कोई बात नहीं, मैं सारे क्वेश्चन मैं बोर्ड पर करवा दिया करूंगा। और यदि समय मिला है तो बताइए 165 तक क्वेश्चन हुए थे क्या? ठीक है। डाउट के रूप में अगर क्वेश्चनों की संख्या अगर आपसे मैं पूछूं तो बताना चाहेंगे कौन कौन से क्वेश्चन नंबर? क्वेश्चन नंबर 165, 164, 151, और कोई जो क्वेश्चन पूछ रहे हैं आप? 64 ये तो ठीक है। 155 में कैलकुलेशन में कहीं गलती है पर करवा दूंगा मैं, कोई इशू नहीं है, करवा दूंगा। इनके अतिरिक्त कोई डाउट तो नहीं है क्या? और अगर मैं इन 3 प्रश्नों को मैं ये कहता हूं कि मैं अभी करवा दूंगा, कोई इशू नहीं है, लेकिन क्या इन 3 के अलावा बाकी सारे आते हैं आपको करने? और यदि करने आते हैं तो आज के इन, अगर मैं यहां से 15 से 20 क्वेश्चन तो राजस्थान के अलग अलग भर्तियों में 2011 से लेकर वर्तमान हुए लास्ट एग्जाम, अगर अधीनस्थ बोर्ड की बात करें तो कौन सा हुआ था जी? जमादार ग्रेड सेकंड तक के पेपर तक मैं क्वेश्चन आपके सामने इस टाइप से कब कब क्वेश्चन पूछेंगे वो आपके सामने लाता चलूंगा। यदि आप कर पा रहे हैं तो ठीक है, नहीं तो आप अपने आप को भी बहला रहे हैं और मेरे को भी एक तरीके से देसी लैंग्वेज में कहते हैं ना, गोली दे रहे हो ना। पढ़ना शुरू करोगे तो गणित आएगी, नहीं तो मेरे बोर्ड पर कितना भी एनर्जी लगा लेने से कभी गणित नहीं आएगी आपको। गणित केवल तभी आएगी जब आप खुद एनर्जी लगाएंगे। मैं इन 3 प्रश्नों को क्लास के एंड पॉइंट पे करवाऊंगा, लेकिन उससे पहले जो डाउट के क्वेश्चन है लाइव, जो कोई अगर बैठा स्टूडेंट जिनको ये जो जो डाउट नंबर है वो अभी भेज दीजिएगा, उसके बाद में मैं रिसीव नहीं करूंगा। तो सबसे पहले अपने देखते हैं कि अब तक अपने से क्या पूछा गया। और अगर आप ये कहते हो कि टाइप नंबर 10 समझ में तो आ गया था, थोड़ा सा और अगर प्रैक्टिस हो रहा तो और अच्छी बात है, तो अपने हथियार तैयार करेंगे। जिनका पढ़ा हुआ है, जिनका नहीं पढ़ा हुआ, वो ये समझने का प्रयास करेंगे कि हमने इस टाइप को पढ़ते समय लगातार 25 से 30 क्वेश्चन टाइप के किए थे, एक ही टाइप के, और उतने ही क्वेश्चन हमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों के माध्यम से शानदार लेवल के क्वेश्चन मिल रहे हैं। तो एक ही टाइप के अगर 40 से 50 क्वेश्चन होने के बावजूद भी चैप्टर हमारे दिमाग में नहीं घुस रहा, इसका मतलब या तो पढ़ाने वाले की कमी है और या पढ़ने वाले की कमी है। क्योंकि अगर दोनों ही प्रॉपर तरीके से काम कर रहे हैं तो एक ही टाइप के 40-50 प्रश्न होने के बाद में समझ में ना आए चैप्टर में, ये कहना ही गलत बात होगी। तो क्रम से मैं शुरुआत करूंगा, यदि आप कर पाए तो ठीक है, नहीं तो मैं आपकी मदद करता चलूंगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट 2009 पटवारी से हम शुरुआत करते हैं। वही जो हमारा आज का टाइप था या कल हुआ था, आय और व्यय पे आधारित। प्रत्येक क्वेश्चन के लिए कुछ सेकंडों का समय है, नहीं तो फिर मेरा चलना शुरू हो जाएगा।
एक व्यक्ति अपने दो खर्चे भिन्न में बता रहा है, एक खर्चा प्रतिशत में बता रहा है, बीच में किसी प्रकार का शेष जैसा कोई वर्ड नहीं है और आपको 318 रुपए बचत की बात कर रहा है। इससे बड़ा इशारा नहीं दिया जा सकता। बिनों में खर्चा आ जाए तो आय कितनी रख रहे हो एक बार? एक। 720 रखनी है? उत्तर है एक रखना है। तो मुझे बताइए कि पहला खर्चा कितना कर दिया? 1/3 भाग खाने में। क्या आप और हम ये जानते हैं कि हम अपनी आय में से जितने भी खर्चे होते हैं घटा दें तो हमें बचत प्राप्त होती है अपनी, नहीं क्या? चलिए उसी क्रम में अपने बात करते हैं आगे। पहला खर्चा तो हो गया जी 1/3। दूसरा क्या कहा? 1/8 भाग कपड़ों में। क्या आप फिर से ये कह रहे हैं कि आपके सारे खर्चे एक में से घटाना है? और फिर तीसरा खर्चा कहे या किसी भी प्रकार का इन्वेस्टमेंट कहे पर जेब से पैसा तो गया ना, और वो कहा 10% आपने क्या कर दिया? दान कर दिया। लेकिन आपने बाकी दो आंकड़े भिन्न में दिया था, क्या इसको भी भिन्न में कन्वर्ट कर सकते हो? कितना लिखोगे? 1/10। अब मुझे बताइए कि क्या आप अपने इस क्वेश्चन में सारे खर्चे आय में से घटा दिए क्या? तो अब हमें लास्ट में जाके क्या प्राप्त हो जाएगी? बचत प्राप्त हो जाएगी। और वो जो बचत है वो आपने कितनी बता रखी है? 318 रुपए। यहां तक कि कोई ऐसी लैंग्वेज जो समझ में ना आया हो? आय में से खर्चा घटाते हैं, सामान्य बात, ये सब जानते हैं। अगर आपके आंकड़े मिले जुले हो, कभी भिन्न कभी प्रतिशत, तो एक बड़ा आसान सा तरीका है, या तो सबको परसेंटेज में ले आइए और या सबका भिन्न बना दीजिए। लेकिन प्रतिशत की बजाय भिन्न बनाना आसान रहता है, और भिन्न में जब खर्चे होते हैं तो आय सदैव और सदैव क्या मानी जाती है? एक। अब लघुत्तम लेना आता है क्या जी? कितना ले? मैं तो 240 लूं, गलत हो जाएगा क्या? सही होगा। चलिए 120 ले लेते हैं। तो ये हो गया 120। 3 का भाग दिया तो 40, 8 का भाग दिया तो 15 और 10 का भाग दिया तो 12, बराबर में कितना है? 318। अब 40, 50, 60, 67 गया क्या? 67 गया तो बचा कितना? 53/120, बराबर में कितना है? अब बताइए क्या सीखा था कि अगर किसी एक परसेंटेज का मान मिल जाए तो प्रतिशत का भाग दे देना चाहिए और जो पूछे उससे गुणा कर देना चाहिए। लेकिन आपने ये भी कहा था कि अगर किसी भिन्न का मान मिल जाए तो क्या करना है? क्या कुछ नहीं करना जी, उस भिन्न को पलट कर गुणा कर देंगे तो पूरी वैल्यू प्राप्त हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? 120 ऊपर गया, 53 है, नीचे आया, क्या पूरा पूरा 6 से कट रहा है क्या? और 12 छिके 72, 720 पूरी एक वैल्यू का मान प्राप्त हो गया। और वो पूरी वैल्यू हमारी क्या थी? आए। ऑप्शन ए। जिनका नहीं हुआ गाड़ी कहां रुकी देख लो। कि अगर आप भिन्न ही नहीं बना पाए तो ये तो बहुत बड़ी चुनौती होगी। और अगर आप एक में से घटाने के लिए सोच रहे थे कि मैं घटाऊं कि ना घटाऊं, वो भी बड़ी बात थी। और सबसे बड़ी बात, कहां लिखा है इस प्रश्न में सभी खर्चों के बीच में शेष? और होता तो हम कुछ और करते। तो ये थोड़ा सा ध्यान दिया करो। पहला क्वेश्चन पहले नहीं हुआ, अब तो समझ में आया क्या? 720 ठीक है सबका। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर से पटवारी 13। 5100 रुपए का खर्चा करने के बाद में 15% की बचत होती है। खर्चा तो किया 5100, बचत हुई 15% की। जब आप ये कह रहे हो कि 15% की बचत कर दी, और जब बात है प्रतिशत की चले, तो आय कितनी रहनी चाहिए जी?
आय कितना रहना चाहिए और बचत 15 तो खर्चा। क्या आपको किसी एक परसेंटेज का मान दे रखा है? 5100 रुपये का खर्चा यानी व्यय। तो क्या हम ये कहें कि हमें 85% की वैल्यू प्राप्त हो चुकी है? और पूछा आपने आय तो कितने की पूछ रहा है? 100 की। और हम बार बार कहते आ रहे हैं कि जिस प्रतिशत का मान पता उसका क्या कर देना है, और जिसका पूछे उससे। तो जी 17 से 5 पे हो गया और 17 से 3 पे हो गया और 5 से ये पूरा पूरा 6 पे हो गया और 6 के आगे 3 जीरो का मतलब कितना हो गया जी? 6000 रुपये। आय प्राप्त होना ऑप्शन नंबर डी। सही है क्या? छोटे छोटे प्रश्नों में पहली बात तो रफर की आवश्यकता नहीं, और फिर भी अगर आया नहीं तो विचार करो। पढ़ा हुआ ही भाग में एक ही टाइप का अगर छोटा सा टेस्ट लिया जा रहा है उसमें गड़बड़ हो रहा है तो फिर घर पे समय दिया करो भाई। संगणक 15 के अंदर क्या कहते हैं? एक व्यक्ति मासिक आय में से 20% बचाता है। महंगाई भत्ते में 20% वृद्धि होने के कारण वह 760 रुपए प्रति माह की बचत कर सकता है। उसकी मासिक आय ज्ञात कीजिए। इसे बोर्ड पर देखिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, शायद ना कर पाए आप। आसान होते हुए भी आप अपनी आय का कितना बचाते हो भाई? साफ साफ लिखा है। भले 2000 कमाओ और भले 20 लाख कमाओ, बचाना कितना प्रतिशत है? 20% बचाते। लेकिन वो ये कहता है महंगाई भत्ते में। अच्छा, इसका मतलब पहले अगर आप 100 रुपए कमा रहे थे और आपकी जो बचत थी वो उस आय का 20% था, और वो कितना? 20 रुपए होगा कि नहीं होगा? 100 रुपए अगर कमा रहे हो तो बचत कितनी की होगी? इस क्वेश्चन ने साफ साफ कहा है कि आप कितना भी कमाए लेकिन बचत आपकी 20% रहेगी। लेकिन वो कहता है महंगाई भत्ते में 20% की वृद्धि होने के कारण। अब महंगाई भत्ता तो आपको अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉय तो आपको नहीं मिलेगा क्या? मिलेगा। तो आपका महंगाई भत्ता बढ़ा है तो तनख्वाह बढ़ गई कि कम होगी? बढ़ गई। कितना परसेंट बढ़ गई भाई? 20% बढ़ गई। और कमाई आजकल कितनी होने लगी? लेकिन आपकी एक आदत है वो नहीं छूटी कि बचत 20% ही करूंगा मैं। नहीं क्या? तो बचत 20% करोगे, किसका करोगे? वो कितना होगा? कितना होगा जी? नहीं होगा क्या? 12 का दुआ 12 दुआ 24। अब मैं इसको रुपए से हटा देता हूं, और रुपए के हटाने के क्रम में क्या आप ये नहीं कह रहे कि पहले जो वो आपको वैल्यू का 20% था आजकल उस वैल्यू का कितना बचाते हो? 24। फर्क आया है क्या? कितने का? लेकिन वो कहता है कि ऐसा होने से मैं 760 रुपए अतिरिक्त खाते में डालना शुरू कर गया। तो आपका जो 4% है वो बराबर किसके हैं? और आपने पूछी क्या? और वो कितना परसेंट होता है? 100। आगे करें उससे पहले बता दो 4 और 100 लिखना समझ में आ गया क्या? तो क्वेश्चन खत्म हुआ। 4% की वैल्यू है, 100% का मान पूछे तो 460 में भाग 4 का इंटू क्या कर दिया? 100। तो क्या 19 चौके 76 होता है क्या? तो ये आया 19,000 रुपए। उसकी जो पहले इनकम थी वो कितनी थी? चेक करो। थोड़ा सा हटके था। लैंग्वेज आसान होते हुए भी पेपर के दौरान कर पाना थोड़ा सा मुश्किल लगा था, यदि आप उस बात को सही ना समझे तो। जबकि बड़ी सामान्य आसान सी बात की कि एक व्यक्ति अगर अपनी बचत करता है तो वो सिर्फ और सिर्फ 20% करता है, भले कमाई कितनी भी हो। अगर कमाई बढ़ी तब भी वो 20% बचाएगा, और घटी तब भी 20%। और कमाई बढ़ने से आप जानते हैं कि जब मूल राशि बढ़ेगी तो उसके परसेंटेज वैल्यू भी तो बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? और बढ़ा कितना? 4% की वैल्यू थी। बताइए ऑप्शन ए 19,000 आना समझ में आया क्या? हाँ, लेकिन मुझे ये बताइए कि वो 20% बचा, महंगाई भत्ते में 20% वृद्धि के कारण वह रुपए 760 प्रति माह की बचत कर सकता है। बचत आप ये कह सकते हैं कि इस क्वेश्चन में दो बातें हो रही थी। पहला ये भी तो हो सकता है कि नई सेविंग ही 760 रुपए हो, ऐसा भी कह सकते थे। पर आप खुद देखिए कि नई सेविंग अगर आपकी जो 24% है उसकी वैल्यू अगर 760 होती तो वो 1000-1500 के बीच में आंकड़ा होता, इतना बड़ा नहीं आ रहा होता। मैं उसी के लिए समझा रहा हूं, मैं बात उसी पे बात कर रहा हूं। दो बातें हुई है।
इस क्वेश्चन में एक तो ये कह रहे हैं कि 760 रुपए है, ये नई बचत भी तो हो सकती थी भी, आजकल वो 760 रुपए बचाता है। तो अगर वो नई बचत अगर 760 रुपए होती तो हमारा नया बचत प्रतिशत भी तो कितना है, 24% है। अब उस 24% की वैल्यू अगर 760 होती, 24% की वैल्यू 760 होती, तो ये 100% का मान बताने के लिए 760 में 24 का भाग देते और 100 से गुणा करते, तो आप भी जानते हैं कि ये वैल्यू इतने हजारों पे तो नहीं पहुंचने वाली थी। 7 के 28, 28 तो 3000 के आसपास में, 3000 के आसपास रुक जाती। तो इसका मतलब ये वो नई बचत नहीं है, ये कहीं ना कहीं अगर बचत के दोनों बचत का अगर अंतर है पहले वाली और अब वाली में, तो इस क्वेश्चन में कहां लिखा है कि अतिरिक्त 760 रुपए की बचत कर पाता है। इसलिए इस क्वेश्चन के लाइन को आपने सही पकड़ा है कि इसमें लिखा तो कहीं नहीं है। अगर ये सही लाइन होती तो कुछ ऐसा होती कि महंगाई भत्ते में 20% वृद्धि होने के कारण वह 760 रुपये अधिक प्रति माह की बचत कर सकता है। अगर ये अधिक वर्ड लगा देता है तब तो है बड़ी शानदार बात, और अगर अधिक नहीं लगाता तो आप इस क्वेश्चन को 760 के अकॉर्डिंग 24% की वैल्यू मानते हुए करते तो क्वेश्चन को डिलीट करवाना संभव था, है ना। पर क्योंकि उस समय इतने एडवांस आपकी तरह थे नहीं ना लोग, तो कर नहीं कर पाए, चल गया काम जितना। पर इस क्वेश्चन में छोटा सा एक एरर है, एक वीक पॉइंट है इस क्वेश्चन में। अब मैं आपके वापस आप पे आता हूं, ये आप ही करे था समझ में नहीं, हाँ 20% ऊपर बचत लिखा वो समझ में आ गया। इस क्वेश्चन की शुरू के लाइन में ये कहता है कि भाई आप अपनी कमाई का 20% करते हो, भले कमाई बढ़े और घटे, हमने टारगेट सेट कर लिया कि भी हम हमारा 20% सेव करेंगे। तो पहले 100 कमाता था तो 20% बचत करता था, फिर एक समय के बाद में उसकी आमदनी बढ़ी, किसी भी प्रकार से बढ़े, नया वेतन आयोग लगा, भत्ता मिला, जो मर्जी मिला, आय उसकी बढ़ी। अब आय बढ़ने के बाद में वो कहता है कि जी बचत तो मैं इतनी करूंगा, मेरी आदत है। तो पहले 100 में से 20% बचाता था, आजकल 120 में। अब जब हमने रफ काम किया तो 120 का 20% निकाला तो 12 दुआ 24 रुपए बचा पाता है। लेकिन 24 रुपए नहीं है, ये बात है परसेंटेज में चल रही है। पहले आप 20% बचाते थे 100 में से, अब वही राशि बच गई 24%, और इसमें फर्क आया है वो 4% का आया है, जबकि क्वेश्चन कहता है कि फर्क है 760 का। तब हमें किसी 1% की वैल्यू मिली और 100 का मान भी निकालना था, जो कि और 100% जो आपके है वो क्या है जी, आय प्राप्त। ठीक, क्वेश्चन नंबर 3 अच्छा क्वेश्चन था, संगणक 15 असिस्टेंट 2015 कर सकते हैं, आपके रेंज में है, और इस प्रकार के क्वेश्चन लगातार 4-5 कल आपने किए थे। प्रयास करना चाहिए भले गलत ही क्यों ना हो, क्योंकि अगर आज गलत करोगे तो एक दिन सही होगा, लेकिन अगर पेन चला नहीं तो आदत नहीं बनेगी पेन चलने की कभी। बिल्कुल बढ़िया, हाँ बहुत बढ़िया, ये भी ठीक है तो ऑप्शन में कम से कम, है ना, ऑप्शन से बाहर तो नहीं गए। चलिए आइए देखते हैं, समय इतना ही है, रुके कहां बस वो देखना है, और सही चल रहे थे क्या ये भी देखना है। एक व्यक्ति अपने आय का 10% बचाता है, तब जब वो उस कमाई अगर 100 रुपए की करता है तो क्या वो 90 लगा देता है क्या, तभी तो 10 बचते हैं। लाइन क्लियर है जी पहली। आय में क्या हो गया जी, आजकल कितना कमा रहा है वो, 120 कमा रहा है, ठीक लिखा है जी। और आय का 15% बचत करने का निर्णय करता है, तो वह अपनी आय का 15% बचत करने का निर्णय लेता है। तो वो 15% बचाना चाहता है, अब प्लान किया,
अब जो वो 15% बचाना चाहता है वो 100 का कि 120 का? 120 का। बड़ा साफ सुथरी लाइन, कोई कंफ्यूजन नहीं। तो इसमें 15% बचाना चाहता है। हम अपना रफ काम करते हैं। किसका 15% भाई? तो क्या उस परसेंटेज को हटाते हैं, 100 लगाते हो कि नहीं लगाते हो? तो ये कितना हो गया, 18 आ रहा है क्या? आया क्या? तो 18 क्या है अपने आप से पूछकर मुझे बताइए। आज की पहले पहले बचत क्या थी? आजकल बचत बढ़ी है क्या? कितनी? कितने पर? और इंटू, तो क्या उसने यही पूछा है कि कितनी बढ़ी? 5 कैसे निकाल दिया वो बता नहीं, गणित मेरी गणित तो मैंने बता दी, आप वाली बताओ। 15 के, अच्छा यहाँ 15 लिखा है, फिर भी तो ये 50 हो जाता। 10 का पद 15 करना तो 50 होता, 5 तो फिर भी नहीं आता है ना। नहीं, बचत हमेशा देखो इन इन चीजों में ध्यान रखना कि जब इनमें परसेंटेज परिवर्तन पूछा जाता है तो जो अंतर आता है वो ऊपर लिखना, पीछे की जो मूल राशि है वही लिखना है यहाँ। इस क्वेश्चन में अगर ये पूछ लेता ना कि उसका खर्चा कितना प्रतिशत बढ़ा, तो हम ये भी करने वाले थे। अब मुझे बताओ 120 कमाता लगा कितने दिए, सॉरी बचत कितने की, तो लगाए कितने? 102। अगर वो ये पूछ लेता ना कि उसका खर्चा कितना बढ़ा है, तो कितना बढ़ा? 12। कितने पे? इंटू 100। हमने क्या किया, उससे फर्क नहीं पड़ता, पूछा क्या फर्क उससे पड़ता है। अगर वो बचत का पूछ रहा है तो बचत निकालो, खर्चे का पूछ रहा है तो खर्चे का निकालो। रटा हुआ काम सिर्फ ये नहीं होगा और वो नहीं होगा। जैसे जैसे आंकड़े कहते हैं उन आंकड़ों को चलने दीजिए, क्वेश्चन की केवल इतनी समझ के आता है। ऑप्शन सी 80 ठीक है क्या सबका? एलडीसी 16 के अंदर सेम क्वेश्चन आंकड़े परिवर्तित करने के बाद एक व्यक्ति 80% बचाता है, आय 20% बढ़ गया, व्यय भी 10% बढ़ गया, बचत में परिवर्तन बता दो। वही लाइनें वही आंकड़े सेट करो। हर साल एलडीसी ने इस पे क्वेश्चन पूछा है। बत्तीस, और क्या कह रहे हो? 32, 60, 30 भी आया था मेरे ख्याल से। 60। कितना 60 आ रहा है? बहुत बढ़िया है, अगर आ रहा है तो उत्तर आ रहा है कम से कम। एक व्यक्ति कितना खर्चा करता है? पहली लाइन में लिखा है 80, कितने में से? 100 में से, क्योंकि आए हम 100 मानते हैं। बचाता कितने भाई साहब? आजकल उसकी कमाई बढ़ गई क्या? ये जरूरी है क्या हमेशा बढ़े? जरूरी है क्या? नहीं, घट बेच सकती है, तो जैसा आंकड़ा के वैसा। तो आय 20% बढ़ी, आजकल कितने का इनकम हो रहा है? 120। तो जैसे ये नेचुरल हमारी एक आदत है, रुपया ज्यादा ज्यादा कौन लगावा के? बिल्कुल लगा दिए। कितने ज्यादा? 10%। किसका? रफ काम करोगे 80 का 10% कितना होता है भाई? 8। 8 जोड़ दिए तो आजकल खर्चा कितने का? कितने में से? तो फिर बचे कितने? 32 रुपए बचे हैं। ये 32 वाली कहानी समझ में आई क्या? आजकल बचत हो रही है 32 रुपए की, पहले होती थी 20 की। बचत बढ़ी क्या? ये बचत ही पूछ रहे कितनी? 12। कितने पे? और इंटू 100। बड़ी इस पे मूल राशि लिखना होता है। तो 12 पांजे 60% बड़ी, ऑप्शन सी सही है क्या? चलिए, पटवारी जी आए हैं, पटवारी मेंस 17।
ध्यान से, अगर थोड़ा सा लैंग्वेज को पढ़ोगे तो आसान है, नहीं तो अपने लिए उलझा लोगे इस क्वेश्चन को। पेन बंद कर देख लो तो क्वेश्चन हो रहा है, पर आदत बन की पेन चलाए बिना तो वे को नहीं। एक व्यक्ति अपने धन की 20% राशि से वंचित हो जाता है, मतलब आपकी जो भी इनकम थी आपको 20% मिली नहीं, किसी भी कारण से ऑफिस वालों ने काट ली, गवर्नमेंट ने काट ली, बता कितना? क्योंकि आपने 20% काट ली और आप जानते हैं कि आय अपना हमेशा हमेशा 20% मिला नहीं, हमें मिला हमारा 80%। अब 80 में से 25% का मतलब क्या होता है भाई? आधा होता है कि 1/4 होता है, चौथा हिस्सा होता है, चौथा हिस्सा। आपको 80% मिला था, 80 रुपए मिले थे, उसका चौथा हिस्सा लगा दिया, कितना होता है भाई चौथा? 80 का चौथा हिस्सा 20। अब बचे कितने? और उसकी वैल्यू दे रखी है। तो फिर क्या लंबा चौड़ा क्वेश्चन था? क्या दिए गए क्वेश्चन में 60% की वैल्यू 480 नहीं है क्या? और मूल राशि कितनी होती है? 100। तो 480 में भाग दिया 60 का, इंटू हुआ 100, 8 छके 48, 800 होता है कि नहीं होता? बताओ 60 समझ में है कि नहीं? अब आपको लिख के करना है तो आज लिख के करना है। कमाई हमारी 100 थी, 20% तो हमें मिली नहीं, तो हमें मिला कितना? 80, है ना? अच्छा ये बताइए, क्वेश्चन में शेष लिखा है क्या? अब शेष वाला तो कहानी समझ में आ रही होगी। आय कितनी मानी थी? एक्स मानी थी। चलो ये वहां आपने घर पहुंचने से पहले ही लगा दिया, या तनख्वाह में मिला नहीं, जेब से तो गया ना भी, आप लेके लगा दो, या मिला नहीं गया ना जेब से, कितना गया? पहला 20, बचा कितना? 80। लेकिन उसके बाद में आपने ये भी तो कहा था कि जिसमें हम आय एक्स मानेंगे सभी खर्चों को 100 में से घटाएंगे कि नहीं घटाएंगे? अब कितना घटा दे, बचा कितना? और हमने ये भी कहा था कि लास्ट में हमें क्या प्राप्त होगी? हमारी बचत प्राप्त होगी, और वो कितनी है? तो आपको शेष देखते ही अगर ये 60% समझ में नहीं आया तो ये किया था क्या, और ये कर रहे थे तो ठीक है, नहीं तो अभी तक एक टाइप के अंदर कंफ्यूजन चल रही है, क्वेश्चन क्लियर हुआ नहीं है आपका कल से। अब काट देते हैं, 25 से 3 4, 20 से 4 5, 4 से 4 काट दें, इसको काट दिए कितने पे? 16 पे, और 5 उधर जाके गुणा करेगा तो कितना आएगा? 16 5 80। उत्तर अलग आएगा क्या? तरीका बदला है, लैंग्वेज वही है, तो आंकड़े वही आएंगे। बताओ 800 समझ में आया क्या? ठीक है, चलिए और आगे। एलडीसी 18, लगातार वैसा ही क्वेश्चन जैसा अभी के, अब तो समझ में आना चाहिए ना। वही 2 लाइनें पूरी कर दो, क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। पचास उत्तर तो, और मैं दोनों निकाल अलग अलग बिठाऊंगा, नकल मार के करो एक दूसरे की, तो डिस्कस करके करते हो। 88 का 85, इतना बहना काफी होता है। और कितना है अभी बताइए? आपका 50। आय का 75% खर्चा करता है, और ये एक ऐसा क्वेश्चन है, मैं फिर से आपको बता रहा हूं कि ये बार बार पूछा गया है, टाइप नंबर 10 के अंदर आय व्यय पर इस क्वेश्चन को सबसे ज्यादा बार पूछा गया है।
तो अब तो समझ बना लो यार, अभी तो फिर भी खत्म नहीं हुए, घूम तो अभी अपने 18 पर हैं, 25 चल रहे हैं। 75% खर्चा किया तो बचत, हाँ जी, आय में 20% की वृद्धि होगी। आजकल कितना कमाता है भाई साहब? हाँ जी, 120, और वह भी 10% बढ़ा दिया क्या? 7.5 होता है क्या? हाँ जी, 75 का 10% 7.5, 82 हो गया क्या? कितने में से? 120 में से 82 लगा दिए तो कितने? 37.5। गजनी से कम नहीं हो आप। परसों यही आंकड़ा लेकर इसी बोर्ड पर यही करवाया था मैंने 2 दिन पहले। तो आपके अगर ये सोचा कि जी पुरानी बातें याद कौन रखा, तो पेपर से पहले सारा दिन पढ़ के जाना एक दिन में। क्या हुआ जी, बचत बढ़ी? कितनी बढ़ी? 12.5 बढ़ी कि नहीं जी? कितने पे? और इंटू 100, तो 12.5 आधा ही नहीं होता क्या? आधे का मतलब बिल्कुल बढ़िया 50%। हुआ क्यों नहीं भाई? आंकड़े इसमें कौन से बड़े थे? और आपका किया हुआ क्वेश्चन आपकी सीट में आपने कल किया था, आज हो नहीं रहा। बताओ समझ में आया कि नहीं आया? अब गाड़ी कहाँ उलझी? पॉइंटों में। टेंशन ना लो, मैं बहुत सुंदर सी एप्लीकेशन तैयार कर रखी है, बस साइन कर देना। ना तो आरपीसी पूछेगा, ना एनटीपीसी पूछेगा, ना जीडी पूछेगा, कोई भी पॉइंटों वाला प्रश्न नहीं पूछेगा आपसे। फिर तो कर दोगे क्या? चलिए आगे बढ़ते हैं। गणित आ जाए तो क्या फर्क पड़ता है संख्या कैसी है। अब तो कर देना। सेम तो है, पर उत्तर फिर भी आ जाए तो बढ़िया है। संख्या तो बदलेगी। कितना? 60। मैं इसके जो नंबर 9 लगा के दिख दूं ना यहाँ, तो दोबारा करो। वो तो 9 में बदला रहा, 8 में करियो, वैल्यू नहीं देखनी। हाँ जी, 7, चलो बढ़िया जी। आय, व्यय, बचत, तो कमाता है, खर्चा, बचत है, आजकल कमाई 120। समझ में तो आ रहा है ना? अच्छा, आपको पता नहीं नोटिस किया कि नहीं किया, मैंने अब तक जितने प्रश्न देखे 20% ही बढ़ता है। किया कि नहीं किया? कितने सारे क्वेश्चन में। तो लेकिन जरूरी है क्या 20% ही बढ़े? आप याद कर जाओगे 28 और 120 80 यहाँ को नहीं। वह 10%, कितना जी? 88। कितने में से खर्चा? तो बचत 32 की पहले बचत है, अब 32 बढ़ा है क्या? कितने में से? और इंटू 100, 20 से 5, 12 पांजे 60% उसकी जो बचत है वो बढ़ी है। ठीक है क्या? चलिए, पटवारी 21। पेन मत चलाओ, बोर्ड पर देख लो, क्वेश्चन यही है। देखो थोड़ा सा आंकड़ा देखो। आप 12.5% की बचत करेंगे, खर्चा कितने का होगा? हाँ वो ठीक है, मैं ये पूछ रहा हूं 12.5% की बचत, तो खर्चा कितने का होगा? अब इतनी शुद्ध गणित मत बोलना, 87.50%। 87.5 होगा कि नहीं होगा? इसने थोड़ा अलग लैंग्वेज में दे दिया, भिन्न में दिया 12.5। 12.5 की बचत करोगे, 87.5 का खर्चा कर दोगे, 87.5 की वैल्यू नहीं दे रखी क्या? तो एक पॉइंट ही तो है, पॉइंट हट के आगे चला जाएगा। तो आप मुझे बताओ, 87.5% के 875%, सॉरी 87.5 की वैल्यू 875 है, मूल राशि कितना होता है भाई? तो क्या आपको जानकारी है कि इसका मान बताने के लिए ज्यादा लंबा चौड़ा कुछ नहीं करना, केवल एक जीरो लगानी है आगे, नहीं क्या? 1000 रुपए। लेकिन दिक्कत उनके हो जाती जो 87 से ही 1/2 लिख रहा है, तब आंकड़े कैलकुलेट करने पड़ जाते। इसलिए क्वेश्चन को हमेशा वैसा मत देखा करो जैसा पेपर आपको दिखाता है, और खास तौर से आंकड़ों को तो बिल्कुल मत देखा करो।
क्योंकि पेपर बनाने वाले को पता है कि जैसे ही वो 12.5% देखेगा, जिनकी गणित कमजोर है वो पहले 100 में से 12.5% घटाएगा और उसका उत्तर जो आएगा वो भी भिन्नों में आएगा और भिन्न से वो सरल भिन्न बनाएगा और फिर इसमें भाग देगा, तब जाके उत्तर आएगा। हाँ देखो, वो ठीक है, लेकिन आपने इतने टाइम से मेरे साथ रहे, ये देखो कि रेशो वाले फॉर्मेट मेरी आदत नहीं है और प्रतिशत चैप्टर में मैं रेशो क्यों लाऊं, है ना। इसलिए हम उस आदत पे काम नहीं करते हैं और इसलिए हम कहते हैं कि आप जिस चैप्टर से शुरू करोगे गणित वहीं चलेगी। अमूमन आप अगर पहले से गणित की समझ रखते हैं तो मेरे साथियों के द्वारा देखा होगा सारा गणित रेशो पे खत्म कर दिया जाता है। भले सरल ब्याज पढ़ो, चक्रवर्ती ब्याज पढ़ो, लाभ हानि पढ़ो, टाइम एंड स्पीड पढ़ो, टाइम एंड वर्क पढ़ो, तो फिर मुझे बताओ कि फिर पूरी गणित पढ़ने की क्या आवश्यकता है, एक अनुपात ही पढ़ लेते हैं। नहीं, ऐसा नहीं, चैप्टर के जैसा प्रकृति वैसा समझ बनाएंगे तो वो तरीका आसान हो सकता है, आप अप्लाई कीजिए। बोर्ड पर रहिएगा। खर्चा कितने का, यानी 84 का हुआ, बचत कितनी, और इधर तो कह रहे हो 24 रुपए बचाएं। क्या समझ में आ रहा है, कितने परसेंट की वैल्यू 24 है, 16% की, और आपने पूछा क्या आए, और वो क्या पूछ रहा है जी कितने का, तो मेरा लिखना ठीक है क्या कि 24 में भाग है और इंटू 100, 8 से 2, 8 से 3, 2 से 50, 150 आ रहा है क्या, बिल्कुल बढ़िया। ये पटवारी 21 की बात। चलिए और आगे, सीटी 24 कीजिए, थोड़ा सा कैलकुलेटिव है लेकिन वही क्वेश्चन जो लगातार 3-4 करते हैं आप, 2 लाइनें बनाओ और उत्तर दो। गुणा भाग अच्छे हैं इसलिए पेन चलाना पड़ेगा आपको इस क्वेश्चन में, उत्तर तक पहुंचने का प्रयास करना। इक्कीस 21.25 उत्तर ठीक है, बोलना भी सही करना होगा ना, बढ़िया है। फिर यार 25 बोलना तो सही कर लो यार, 21.25। अच्छा, आय 100%, खर्चा 80, बचत है, कोई दिक्कत नहीं है जी। कमाई आजकल कितनी हो रही है, बिल्कुल बढ़िया, क्योंकि 14% बढ़ गया ना, 114। और बचत क्या करिए दी आपने, बचत 15% से घट जाती है, 15 दुआ 30, क्या 3 रुपए कम हो गए क्या, कितना हो रहा है 17, कितने में से, है ना, 114 में से 17 रुपए बचा रहे हो, तो भाई कितने लग रहे हैं, 97 रुपए क्या, ठीक है। पहले खर्चा कितने का था, 80 का, आजकल 97, खर्चा बढ़ गया क्या, कितना बढ़ा जी, 17 रुपए, कितने पे, और इंटू लास्ट एक भाग ही तो था जो थोड़ा सा मुश्किल बना था, बाकी तो कहां दिक्कत हुई यार। 17×5 = 85 में भाग देंगे 4, 21×4 = 84 नहीं होता क्या, उसके बाद 1/4, 1/4 मतलब पाइयो यानी 2.5, तो कितना आ रहा है 21.25। क्या मुश्किल था, होना चाहिए था आपका भी एक क्वेश्चन, और एक जैसे क्वेश्चन यार लगातार रिपीट हो रही है, फिर भी अगर आप यूं लगता है कि किसी में 2 होता है तीसरा होता नहीं,
बिल्कुल गलत। और आई वे में कोई नया क्वेश्चन अब तक तो दिखा नहीं, आगे देख लेते हैं, साल तो एक ही बचा है। लो जी, कांस्टेबल में भी किया हुआ है बकायदा आपका। अब अनुपात और प्रतिशत दोनों की देखते हैं कैसे समझ लगाते हो। मैं तो मेरा टाइम पास कर रहा हूं, आप करो अपना। सारा तो इतना ही होता है, बाकी तो फिर करना ही होगा पूरा। हिंट और दे सकता हूं जिनका समय है कि जिसका अनुपात दिया जाता है उसके परसेंटेज का भाग दे दो और 100 से गुणा कर दो, आय का रेशियो प्राप्त हो जाता है। बिल्कुल। मुझे बताइएगा, 4 क्या है और 3 क्या है? कि जी ए 4 रुपए बचाता है तो बी 3 रुपए बचाता है, नहीं क्या? लेकिन मैंने कहा कि एक तरफ तो रुपए अनुपात में बता रहे हो और एक तरफ प्रतिशत में भी आंकड़े है कि नहीं है। अगर मैं आपसे ये पूछूं कि ए अपनी आय का कितना प्रतिशत बचाता है, ए अपनी आय का कितना प्रतिशत बचाता है भाई, लेकिन आप तो क्या कह रहे हो, क्या ये 20% की वैल्यू है क्या? चलिए, और बी अपनी आय का कितना परसेंट बचाता है? 30। लेकिन आप तो कह रहे हो 3 बचाता है, क्या वो हमारे 30% की वैल्यू है क्या? ठीक है। अब मुझे बताओ, मैं इसका परसेंटेज हटा दूं और दोनों को 100 से गुणा करूं तो 100% क्या होती है जी आपकी? आय होती है कि नहीं? आय का अनुपात प्राप्त हो रहा है, बताओ कितना अनुपात आ रहा है। अब यहां से इसको काट देते हैं अपने, क्या 100 से 100 को ना उड़ा दें क्या? कट जाएगा। 0 से 0, 2 से इसको काट दिया, कितने पे आया? 2। और 3 से इसको काट दिया तो कितना आ गया? 100% की वैल्यू आय होती है, आपने थोड़ी देर पहले कहा था ना। तो आय का अनुपात कितना प्राप्त हुआ? 2:1। और बांटना कितना है? 2100 में। अगर आप ए की आय पता कर रहे हैं तो क्या अनुपात चैप्टर में आपने ये कहा था, और एक बार फिर से करें, जिसकी राशि दी जाती है उसी के अनुपात का भाग देना और जिसका पूछे उससे गुणा। किसका भाग देना है? 3 का। और ए का पूछा तो गुणा 2 से, तो कितना प्राप्त हुआ? किसका पूछा है? ए का। बहुत अच्छा क्वेश्चन, लेकिन आपके प्रैक्टिस में आ चुका है और आपने किया भी था, तो ये ध्यान रखना। अगर मुझे बताओ, यही वैल्यू अगर व्यय का अनुपात होता तो फिर 4 में किसका भाग देते? 80 का। और 3 में किसका देते? जैसे ही आपके जिस अनुपात की वैल्यू है उसी परसेंटेज का भाग देंगे तो सदैव और सदैव क्या प्राप्त होगी? आय प्राप्त होगी। और क्योंकि अगर खर्चे का आपने अनुपात दिया है तो यहां पर भी क्या प्राप्त होगा? अनुपात। और इस राशि में बांटना था अपने को। तो ये था 1400। बताइए कोई लाइन ऐसी जो समझ में ना आई हो। 700 रुपए होगा भाई साहब बी का, तब जब वो बी का पूछ लेता, पर फिलहाल ए का पूछा इसलिए 1400। क्वेश्चन समझ में आया क्या जी? बाद में तो कहा जी मारू, पहला को नहीं हुए, मेरे को साथ में ले चलना, मैं बताता चलूंगा। चलिए आगे। ये आपको करना, सॉरी मुख्य के लिए बात करेंगे, शायद ना कर पाए। हार्मोन, ये आपकी आपकी समझ वाला क्वेश्चन है। गुरुजी मैं लाग जाऊंगा नहीं थाने, बढ़िया सो मोबाइल ले आगे दिशा, है ना, देखो यहाँ हुए फिर लाग जाएंगे। गुरुजी मोबाइल को क्या करे, मोबाइल तो है ही है मांगने, है ना, छोटी सी घड़ी ले आगे दे दिया। कई बार ऐसा नहीं होता, वो छोड़ो, हनुमान जी को लालच दिलाते हैं, हनुमान जी आपका पेपर में पास करवा दे, 100 मणि करवा दिया। फिर कहता 100 मणि तो छोड़ो यार, थोड़ा सो कहीं प्रसाद ही चढ़ा दिया कर। ये ऐसा दानवीर है कोई? पहले तो क्या प्लान किया कि जी मैं 5% दान करूंगा, ठीक है जी बढ़िया दिया।
फिर वो कहते हैं अपना मन बदल लिया और 1687.50 रुपए दान कर देता है, जो उसके पहले की तय की गई राशि का कितना है, 75% है। तो क्या आपको यह समझ में आ रहा है कि आपका ये क्वेश्चन शेष वाले पे चल रहा है? देखना अगर किसी को समझ में आए तो। एक व्यक्ति अपना 5% दान करने का प्लान करता है, लेकिन बाद में वो अपनी उस राशि का केवल 75% दान करता है, जिसका मान 1687.50 रुपए है। अगर समझ में आ गया तो क्वेश्चन खत्म। चेक करो कोई लाइन पॉइंट ना समझ में। आपके पास कोई राशि थी, हमें नहीं पता कितनी, कितना परसेंट दान देना है, 5%, लेकिन एट ए टाइम पे आपका मन बदल गया और आपने उस 5% को जो वैल्यू बनी थी उसका केवल कितना परसेंट दे रहे हो, और फिर वो जाके वैल्यू कितनी बनी, 1687.50। उसको समझिएगा। पहली चीज तो बताओ वो समझ में आएगा, और समझ में आ गया तो उत्तर बता दो, फिर गुणा भाग तो खतरनाक है ही आपका। क्या उत्तर आएगा बताओ, और वो लाइन बता दो समझ में नहीं आया तो। साइलेंट रहने से गणित आते ना तो फिर अब तक आ चुकी होती, क्योंकि चुप तो बहुत सालों से हो आप। अब बोलना शुरू कर दो, बता दो भाई। पहले बात तो समझ में आया कि नहीं तो अगला प्रश्न पढ़ लियो। समझ में आया क्या? तो गुणा भाग कौन करेगा, कर दो। संख्या छोटी बड़ी काटने को तो प्रयास करना पड़ेगा आपको, भले आधी दूरी कटे। पैंतालीस है, 1000 पॉइंट हटाएंगे तो आएगा, ये लो 100 से 100 काट देते हैं। 25 से 3, 25 से 4, 5 या 15 से पूरी पूरी कटेगी, देखना। 15 एकम 15, 15 एकम 15, 15 दो 30, 15 पंजे 75। गुणा करना है 4 से। 250 चौका कितना होता है, 1000 होता है क्या? और 11 चौका 44 और 1 है, चेक करो ठीक आया क्या? 45,000 ऑप्शन है। फिर से बताना चाहूंगा कि आपने कहा था कि कोई हमारी राशि थी, उसका हम केवल 5% हिस्सा दान देना चाहते हैं, लेकिन जो ये राशि बनी, मान लीजिए अगर वो 20,000 कमा रहा था, सपोज करो 20,000 कमा रहा था, तो वो उसका 5% दान करता, नहीं क्या? और 5% दान करता तो वो कितने बनता, 1,000 रुपए। उसने मन तो बनाया कि भाई 1,000 रुपए दान पे दूंगा, बाद में उसका मन हुआ एट ए टाइम पे जाके कि नहीं यार इसका 75% ही दे दूं, तो इसका 75% यानी वो 750 रुपए दान देके आ गया कि नहीं आ गया? प्लान कितने का किया था, 1,000 का, और देखे कितना आया, 750। फर्क आया कि नहीं आया? आया। अब आपको यहां से देखना है कि वो 1687.50 रुपए वो दान देके आया है कि दान की राशि का फर्क आया है। अब आप कहते हो कि जी उतना वो देके आता है, और ये जो दान किया था वो पहले की राशि का कितना था, 75। एक छोटी सी समीकरण थी, अगर ये बनी तो आपके पास राशि प्राप्त हुई 45,000। इन क्वेश्चनों को जिनको मैं करवा रहा हूं हल्के में लीजिएगा मत। एक बार मेरे बोर्ड पर करने से कुछ नहीं होता, पीडीएफ आपको मिलती है, दोबारा निकाल के इन प्रश्नों को फिर से देख लेना। अब तक की क्लासेस की पीडीएफ है ना आपके पास में? ठीक है। टाइम कहाँ इतना देखने का, ना टेस्ट देखने का टाइम, ना पीडीएफ देखने का टाइम। 5% दे दो, 3 डाउट के पूछ लेते हो, 2 करके लाते हो, मेहनती तो बहुत तो थे। आइए आगे करो अगला प्रश्न। महिला प्रवेशक, पुरुष हो फार्म भर देना, महिला प्रवेशक का आपकी बात आप भरते, विज्ञप्ति पढ़ लेना, यूं ना हो कि सीटें में खाली रह जाए आपकी। ध्यान से करना, भी आराम से कर सकते हो। थोड़ा बहुत बिजनेस की बातें भी रखा करो यार, क्योंकि नौकरी अभी लगे नहीं, लगने के बाद में आपको साइड बिजनेस तो करना ही पड़ेगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन, थोड़ा सा प्रयास करो, जितना समझ में आएगा उससे आगे पूरा सिरे में लगाऊंगा।
250। देखो ध्यान से देखो, अनिल के पास एक होटल था, ठीक है जी। होटल की संपत्ति में उसका हिस्सा 12.5% था। कितना हिस्सा था जी? 12.5। उसमें खुद की संपत्ति, इसका जो हिस्सा था, इसका जो 40% है वो 25 लाख है। ये नहीं कह रहा क्या? ये डायग्राम समझ में आ रहा है क्या? भी पूरी संपत्ति में, होटल की संपत्ति में उसका हिस्सा 12.5% था, पर उसका 40% ये था। अब मुझे बताइए, मैं एक छोटा सा आंकड़ा आपसे पूछ रहा हूं, अगर मैं यहां से 100% की वैल्यू प्राप्त करता हूं तो ये होटल की संपत्ति प्राप्त होगी या उस अनिल की संपत्ति प्राप्त होगी? अनिल की प्राप्त होगी कि नहीं होगी? क्योंकि ये उस हिस्से की बात कर रहा है, तो ये प्राप्त करने के लिए 25 लाख में भाग किसका और गुणा किसका जी? 40 का भाग देंगे और गुणा किससे? 100। क्या ये अनिल की संपत्ति प्राप्त होगी कि नहीं होगी? बिल्कुल। अब अनिल की जो संपत्ति प्राप्त हुई वो उस पूरे होटल की संपत्ति का केवल कितना प्रतिशत है? 12.5। क्या ये जो संपत्ति प्राप्त होगी, क्या ये केवल होटल की संपत्ति का 12.5% हुआ कि नहीं हुआ? और अब अगर मैं 100% प्राप्त करूं तो किसका, ये 100% किसकी वैल्यू होगी? पूरे होटल की वैल्यू प्राप्त होगी, नहीं क्या? लेकिन उसने तो संपत्ति का, तो क्या हम 100 को हटाकर 50% की वैल्यू निकाल दें? उस केस में बताइए कि 25 लाख जो रुपए थे बटे में 40 इंटू 100 था। अब बताओ भाग किसका और गुणा किसका? क्या जिस परसेंटेज का दिया उसका भाग करोगे कि नहीं करोगे? और जिसका पूछे उससे गुणा करते हो कि नहीं करते हो? ये लो जी, एक लाइन में मैं पूरा क्वेश्चन लाके छोड़ दिया। जीरो और पॉइंट आसान से वैल्यू काटोगे 2,50,00,000 प्राप्त होगा। पर यहां तक पहुंचना देख लो एक बार और, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? हल्का नहीं कह सकते, क्वेश्चन बड़ा सुंदर था पेपर के दौरान, क्योंकि अगर आप सिर्फ 25 लिखते घूमते ना तो पॉइंटों में उलझ जाते, इसलिए 25 लाख को मैंने लिखा है। लाख लिखना तो आता है ना? हाँ अभी ठीक है कि मैं कटे के बताना रही हूँ थे कि गुरुजी पहला जीरो बताओ कितनी लगानी है। दोबारा से रिपीट करते हैं। आपने कहा कि एक अनिल जो है एक पार्टनर है, 5-7 पार्टनर मिलकर एक होटल चला रहे हैं जिसमें अनिल का हिस्सा 12.5% है। लेकिन अपने हिस्से का जब वो 40% बाहर निकालता है तो 25 लाख रुपए बनता है। इसका मतलब उस हिस्से का 40% की वैल्यू 25 लाख है, 100% प्राप्त करेंगे तो वो अनिल का एक हिस्सा प्राप्त होगा। हमने कैलकुलेशन इसलिए नहीं की, करने को तो मैं वहां पे 4 और 0 को काट सकता था, पर ये एक आदत बना लो कि गणित की सभी वैल्यू को एक जगह काटा करो तब तक जब तक वो यूज हो रही है, आगे लेके चलो। क्योंकि आज आपने ये लिखा है, जिस वक्त मैं करूंगा या आपके अनुभव में आने के बाद करोगे ना, इस पूरे के लाइन को सिर्फ यहां लाओगे, आप देखोगे कि 40% की वैल्यू पता है, 100% बता देता हूं अनिल का मिल गया। अब अनिल का 50 जो है वो 12.5 है तो भाग दिया 50 का। आंकड़े 3 ही ढूंढने थे, तो आपने जैसे ही 100% प्राप्त किया अनिल की राशि प्राप्त हुई। पर अनिल की तो पूरे होटल का केवल 12.5% है, और वो कहता है कि पूरे होटल का हमें 50% बताओ। और आप बार बार कहते आ रहे हो जिस परसेंटेज की वैल्यू पता हो उसका भाग दो, जिसका पूछे उससे गुणा करो, और इसे कैलकुलेशन पूरा करेंगे तो 2,50,00,000 प्राप्त होगा। सही है क्या? आंकड़ों को समझने का प्रयास करो। 2024 में महिला प्रवेशक में पूछा गया अपना। चलिए पशु परिचर अब तो कर दो, आपका एक अधिकारी वाला क्वेश्चन भी आएगा थोड़ी देर में। सीटा गुरुजी थोड़ी आवेगी आगे, तो मुझको सीटा 50,000 आई पे भी मैं क्यों हो? सीटें मत देखा करो, आपकी तैयारी और आपका कॉन्फिडेंस करवा देगा सीटें जितनी भी हो।
इसमें भी नहीं होने तो फिर देखो हालत खराब है। और उसका रीजन मैं नहीं हूं, उसका रीजन आप ही हो। और लोगों ने घर जाके शेष लगा है। एक बार 100 मान के करना इसको, शेष वाला अप्लाई कर दो, एक्स के 100 लगा दो, उत्तर आ जाएगा। एक्स के 100 मानो और शेष वाले में क्या करते हो बता दो, वैसा करोगे उत्तर आ जाएगा। दस, ठीक है। देखो मुझे एक बात बताओ, अगर कोई व्यक्ति कमाता है तो कुल कितना कमाता होगा? हम तो 100 ही कमाई कराते हैं, भले वो कितना मर्जी कमाई। पहले वेतन का कितना लगा दिया, बचा कितना? अब ये बचा हुआ आपने क्यों पूछा? क्योंकि मैं थोड़ा सा आगे बढ़ते मुझे शेष दिखाई दिया, और शेष वाले में 100 में से घटाना होता है कि नहीं जी, आदत बनाई थी आपने। फिर अभिभावक को कितना दे दिया, तनख्वाह का या शेष का? तो फिर बचा कितना? जी 50 ही फिर बचा। फिर आगे वो शेर सपाटा और करता है नहीं, कितने प्रतिशत है किसका? शेष का। ये लो जी 50। अब इतना करने के बाद में लास्ट में क्या प्राप्त होगी? बचत। तब जब वो कमाई कितना करता हो और उसने बचत प्रतिशत ही तो पूछा, प्रतिशत मतलब 100 पे कैलकुलेशन करना है। आइए गुणा भाग करो और क्वेश्चन तो खत्म हो गया। 1/2, 1/2, 2 दुआ 4, 0 से 0, और ये इससे काट दिया तो कितना आ गया? वो हर महीने 10% बचाता ऑप्शन है। देखो कोई चीज समझ में ना आया, करने के बाद में तुरंत क्लिक हो रहा है तो पहले क्यों नहीं हो रहा? जबकि हमने अब तक, अगर मैं इन 15 प्रश्नों में देखूं तो कोई एक या दो, यदि आज के दिन में भी अगर 12-13 क्वेश्चन किए तो ठीक है, 10 प्लस हो रहा है तो ठीक है। और अगर आपसे क्वेश्चन भी 2 4 5 हुए और तब जब आपने लास्ट क्लास लगाई थी और इस टाइप को पढ़ा था, तो इसका मतलब या तो आपने उसको समझने में कमी रखी और या उसकी प्रैक्टिस में कमी रखी है। दोनों में से किसी एक हिस्से पे ध्यान दो, फिर जहां पर भी हुआ कर सकते हैं आप। करवाया भी था मैंने ऐसा कोई क्वेश्चन आप कल। बाईस से ही एक व्यक्ति अपने आय का 10% बचाता है, कमाता है 100, बचाता 10, तो लगाता 2 वर्ष बाद आय बढ़ गई, कितना कमाता है जी आजकल है? लेकिन वो कहता है बचाता तो उतना ही है, वो कितना? तो आजकल 10 रुपए कितने में से लगा कितने दिए? खर्चा बढ़ा दिया गया कितना? कितने पे? मूल राशि लिखना होता है हमेशा इंटू 100। 1/9 का मतलब होता है 11 से 1/9, डबल किया तो 11 का डबल 2, 1 का डबल 2, 22 से ही 2/9।
भागे देना था, 0 से 0 काट दो, 200 में 9 का भाग दोगे, ये रिजल्ट आएगा। तो बचत प्रतिशत, और ये क्वेश्चन तो अब आपको समझ में आ चुका होगा। तब जब आय और व्यय में परिवर्तन करता है, या बचत पूछे या प्रतिशत व्यय पूछे, कुछ भी। ये लो अधिकारियों वाला प्रश्न। अभी जस्ट थोड़ी देर पहले जो पशु परिचर में किया था सेम क्वेश्चन, अब तो कर दीजिए इसको। थोड़ी देर पहले जो यहां से 15 क्वेश्चन था मेरे ख्याल से। ध्यान देना, पहले 2 खर्चों में शेष नहीं है, और गड़बड़ मत कर देना। शेष केवल एक जगह है, 8%। अमित अपने वेतन का 35% भाग भोजन पर, 25 भाग बच्चों की शिक्षा पे। कुल मिलाकर कितना हो गया जी? हाँ जी, इस दोनों को हटा के एक जगह 60 लिख दें क्या? बीच में क्या लगा है, आगे कितना है, तो एक बार आय कितनी ले लें, तो, और शेष वाले में प्रतिशत खर्चे घटाने कि नहीं घटाने, तो 60 घटा दिए तो बचे कितने, 40। फिर से कितना घटाना है, तो बचा कितना, 20। शेष वाले में ये ध्यान रखिएगा, अब आगे क्या प्राप्त हो जाएगी, बचत प्राप्त हो जाएगी। तो सारी जीरो ही तो काटनी थी, दो दो 4 जीरो कटने के बाद में 4 दुआ 8% आपको क्या प्राप्त हुई, बचत। सही लिखा है। चलिए आगे, तो आगे का आंसर है हुआ, क्योंकि इसके बाद में जो हुआ था पेपर, उसमें इस टाइप से कोई क्वेश्चन नहीं लिया, और ये आपने पिछले टाइप में करके आ चुके। ये तो हुआ यहां तक कि अपने वो क्वेश्चन जो कि अब तक आपने पढ़े थे और किए थे। अब अपनी सीट का देखते हैं 164-65 क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखिए 164 क्वेश्चन क्या कह रहा है कि मिस्टर अग्रवाल ने अपने धन का 30% भाग अपनी पत्नी को दे दिया। अग्रवाल जी के पास धन कितना होगा, 100, और पत्नी को कितना दे दिया, हाँ जी, अब बचा कितना, सही कह रहे हो क्या, ठीक है। शेष का आधा पुत्री को दे दिया। अब आधा जानते हैं ना, आधा मतलब पुत्री को कितना भी, 35। सही लिख रहा हूं क्या मैं, फिर कितना बचा, अब तक कोई आंकड़ा ऐसा जो समझ में ना आए। पत्नी को दिया था कितना, 30%, तो बचा कितना, 70, और 70 का आधा 35 पुत्री को दे दिया, बचा कितना। तो ऐसा आपके हिस्से में ही आता है, अपी कमाले सीधे काम गो सी तो कहे कोनी के। लो जी, अब आपको बांट दिया, और ये 35% उसने 5 पुत्रों में बराबर बराबर बांट दिया। अब मजा करोगे, 100 में से अग्रवाल जी ने दिया 5% धन। अब बताओ 7 आएगा क्या, 35 को 5 भागों में बांटेंगे, प्रत्येक को कितना मिला, लेकिन यहां पर तो कहा जा रहा है 14,000 दिए थे, तो क्या वो 7% की वैल्यू नहीं है क्या, क्वेश्चन खत्म हो गया। धन कितना था, तो कुल धन ही पूछा ना अपने से, तो उसके पास हाँ, तो बताइए 14,000 में भाग किसका और गुणा किससे, तो 2 तो आ गया, 3 जीरो लगाएंगे, कितना पढ़ोगे भाई इसको, 3 और 2 5 ही हो गया ना, बिल्कुल जी, 2 लाख रुपए थे। जिनका भी डाउट था, क्वेश्चन नंबर 164 सही है।
चलिए आगे बढ़ते हैं। 165। एक सौ पैंसठ कहता है, दिनेश अपनी मासिक वेतन का 20% अपने पुत्र की शिक्षा पर व्यय करता है। अपनी आमदनी का कितना प्रतिशत और किस पे? या पुत्र की शिक्षा पे खर्च कर। ठीक बात है। अगले साल जब उसके वेतन में 170 रुपए की वृद्धि हो जाए, कितने की जी? तो वह फैसला करता है कि वह उसका भी आधा अपने पुत्र की शिक्षा पर व्यय करेगा। क्या मतलब है इस लाइन? दोबारा से पढ़ रहा हूं मैं इस लाइन को, बहुत गहरी और अच्छी लाइन है। अगले साल उसकी आय 170 रुपए बढ़ गई, तो वो निर्णय लेता है कि यार मैं इसका आधा शिक्षा पे लगाऊंगा उसके बच्चे की। मतलब कितना? 85 रुपए। पहले वो अपनी आय का 20% लगा रहा था, अब 20% में 85 रुपए और जोड़ दिए कि नहीं जोड़ दिए? बात समझ में आई है क्या जी? ऐसा करने से वो आजकल 645 रुपए का खर्चा कर रहा है। क्या तो क्वेश्चन है ये लो। अब 85 उधर प्लस का इधर आएगा तो माइनस करके बताना कितना? 500, 560 आ रहा है क्या? 560 रुपए का खर्चा, लेकिन वो अब पूरा पूरा किसके बराबर में है? और आय कितने परसेंट? 100%। तो 560 में भाग किसका? 20 का, और इंटू 2800 रुपये आ गया कि नहीं आ गया? आपका क्वेश्चन टाइप 10 क्लियर है जी? ये था जी आपके टाइप नंबर 10। कल अपने टाइप नंबर 11 जनसंख्या पे बात करना शुरू करेंगे। फिर आपको भी पता है जनसंख्या बढ़ेगी तो चुनाव होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल चलता चलेगा इस प्रकार से। और लास्ट में फिर पेपर दोगे तो नतीजा या तो पास और या फेल। देखो फेल की तो जोर को बोलिए, पास तो बोलना चाहिए जोर का। मिलते हैं जी कल।